हाँ, तो कल हमने बताया था तुमको व्यंजन के बारे में ना, व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, क्या क्या व्यंजन होते हैं। और आज हम तुम्हें बताएंगे, कल हमने थोड़ा सा संयुक्त अक्षर के बारे में बोला था ना, दो अक्षर मिलकर के दो वर्णों को ही अक्षर कहते हैं, ठीक है। वर्ण और अक्षर एक, तो दो अक्षर मिलकर के किस तरीके से एक नया अक्षर बनाते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी ऐसा ही है, डबल एन तो होता ही है, डबल ई भी होता है। डबल ई मतलब इधर तो स्वर हो गया, लेकिन डबल एन होता है, डबल एम होता है। और इस तरीके से जितने सारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनके वो सब होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर व्यंजन भी डबल होते हैं। अब जो डबल व्यंजन होता है उसमें एक व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, ठीक है। यही चीज उसमें भी है, इंग्लिश में भी यही है। जैसे मन्नू, एन एन आया, और लेकिन दूसरे एन के बाद यू आ गया, ठीक है, यू आ गया। अब हिंदी में अगर लिखेंगे तो भी अगर मन्नू लिखते हैं तो ना जो पहला वाला है वो आधा रहेगा, इसको कहेंगे हलंत वाला ना, आधा ना, जिसमें छोटा आ नहीं लगा है। छोटे आ ने भी यहां साथ छोड़ दिया, कह दिया आज तुम स्कूल जाओ, मैं स्कूल नहीं जाती हूं। अब देखो स्कूल की बात आई तो स्कूल में जो हमने कहा ये सा है, ये भी आधा है, और कूल के साथ लग गया, कू का में बड़े ऊ की मात्रा, कू अल्लाह, तो आधा सा कू के साथ लग गया तो स्कू हो गया, और ला लगा दिया तो स्कूल हो गया, है कि नहीं। सिंपल है, जहां छोटा बोलेंगे वहां आधा कर देंगे, जहां ठीक से बोलेंगे वहां छोटा आ लगा के का घ ग घ करेंगे। जैसे हमने कहा पक्का, तुम लोग कहती हो ना बहुत, मन्नो पक्का, बिल्कुल। अब पक्का में देखो का दो है, पहला का जो है आधा है, आधा, दूसरा का पूरा है। और सिर्फ पूरा ही नहीं है, इसमें बड़े या की मात्रा भी लगी है, पक पक का, जो पहले का आया वो आधा है, पक, देखो आ नहीं बोला हमने, पक। अब कहते हैं पक, तुम कहती हो ना मम्मी क्या पक रहा है, क्या बना रही हो। अब पका रही हो, ये पक रही है, क्या पक रहा है। अब इसमें तुमने पूरा पक कहा, का पूरा कहा, पक, छोटा आ लगा दिया तो ये पक हो गया। और जब तुम कहोगी अच्छा ऐसी बात, पक्का, तो यहां पर जो आ पहला का लगा हुआ उसमें छोटा आ नहीं लगा है, इसलिए पक। यहां तुम नहीं कह सकती मम्मी क्या पक, ऐसे नहीं कह सकती हो, तुम कहोगी मम्मी क्या पक। और जब कहोगी पक्का तो कहोगी पक, पक, रुक जा रही हो, छोटा आ नहीं लगा रही हो, पक का। दो उसके बाद जो का लगा है वो सिर्फ छोटा आ ही नहीं, उसमें बड़े आ की मात्रा भी लग गई है, डंडी वाली, याद है ना, बड़ा आ। तो हो गया वो पक्का। तो इसके माने का और का दोनों मिल गए, ज्वाइंट हो गए, जुड़ गए। क्विक फिक्स कहती हो, फिर भी क्विक कहती हो ना, क्या क्या कहती हो ना तुमसे, तुम कहती हो ना जो क्या लगाते हैं, गम लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, तो पक्का, का और का मिल गए। चक्कर, राउंड करना, उसको कहते हैं चक्कर। अरे क्या चक्कर है, अरे चक्कर लगा रहे हो क्या। मंदिर, अब देखो मन, मन कहा तुमने ना, और ना आधा कर दिया तो मंदिर, तो इस तरीके से ये संयुक्त हो गए। अब तुम कहोगे संयुक्त लिखें कैसे, तो तुम देखोगी जो वर्ण, जो अक्षर जिनमें लाइन है, एक बीच में लाइन या कहीं पर भी लाइन है, पक्का, खा, खा में देखो लास्ट में एक लंबी लाइन है, खा बनाओगी ऐसे और लास्ट में लाइन, गा में एक लाइन, घा में लास्ट में लाइन, चा में लाइन, छा में नहीं है, जा में लाइन, झा में नहीं है, टा नहीं, टा वाले में किसी में नहीं है, टा ठा डा डा,
अड़ा में है। तो अड़ा को जब आधा करोगे तो क्या करते हैं, जहां जहां लाइन होती है वहां वहां जब उसको आधा लिखते हैं, संयुक्त अक्षर में आधा लिखते हैं, तो उस लाइन को हटा देते हैं, सपोर्ट ही नहीं देते। तो पक, अब तुम कहोगे लाइन तो इसकी बीच में है, बीच वाली लाइन कैसे हटाएंगे? बीच वाली लाइन हटा देंगे तो वाह हो जाएगा, वाह। इसलिए पक, पक में आधा जो उसकी नाक निकली रहती है ना बाहर, ऐसे पक का की नाक निकली रहती है ना राइट साइड में, उस नाक को थोड़ा सा काट देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं का, तो आधा का वही हो जाता है। और उसको दूसरे वाले का या दूसरा जो वर्ण है जहां पर तुम्हें लगाना है उसमें चिपका देते हैं, ठीक है, चिपका देते हैं तो हो जाएगा पक्का। तुम देखो किताब में लिखा होगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये का के साथ इस तरह खा लिखना है अगर, तो खा की लाइन ही हटा देते हैं। जैसे लिखना है तुम्हें सुग्गा, सुग्गा माने होता है तोता, सुग्गा। अब सुग्गा में अब देखो दो गा आ गए, तो बीच में जो गा रहेगा, छोटा गा रहेगा जिसमें आ नहीं लगा छोटा वाला, वो रहेगा, वो तो आधा लिखा जाएगा, उसका लाइन जो है वो हट जाएगा। तो वो आधा गा और फिर पूरा गा जैसे लिख रही हो, उसमें बड़े आ की मात्रा बना दोगी तो हो जाएगा सुग्गा, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं तुम्हारे नाम में, तो इस तरह से कोई आधा इस तरह से है नहीं, लेकिन जैसे निष्का, देखो निश, नी बोला, ना में छोटे ई की मात्रा लगाया तो हो गया नी। अब ये कौन सा शाह है? निष्का में, निष्का में बड़ा स्पेशल शाह है, मूर्धन्य शाह, पेट चीरने वाला, ऐसे वाला शाह जिसे कहते हैं शाह, शाह कहते हैं ना, जिसे जीभ को ऐसे पीछे मोड़ के बोलते हैं शाह, वो वाला शाह है। और उस वाले शाह में तुम देखोगी उसमें लाइन है, तो उसको कहेंगे, उस लाइन को हटा देंगे तो आधा शाह हो जाएगा और वो कहलाएगा निश, और का लिख देंगे उसके बाद। तो जो निश बना हुआ है, लाइन हटा दी, तो ये जो शाह बना हुआ है ये का के साथ चिपक जाएगा, निष्का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, पक्का, चक्का, निष्का, और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्न। अच्छा, अब एक मजेदार चीज देखो, ये सब तो हमने तुमको बता दिया। टा ठा डा ढा अड़ा, अड़ा में तो है एक लाइन, लेकिन टाठा डाढ़ा में नहीं है। टाठा डाढ़ा कैसे बोलते हैं? टाठा डाढ़ा जीभ को पीछे लेके बोलते हैं, टा ठा डा, इसमें नहीं है। तो ये क्या करते हैं, मान लो कहीं तुमको लिखना है अड्डा, अड्डा, डबल डा है, तो अब इस डा को तो इसमें लाइन में नहीं है, काटे गया। और का में तो एक ऐसे चोंच थी, उस चोंच को काट दिया था, बीक को तुमने काट दिया था, लेकिन इसमें बीक भी नहीं है, ये तो गोल मटोल टाइप का है, बिल्कुल जलेबी टाइप का है कि नहीं, गोल मटोल है ना। अब इसमें काटे क्या, काटने का कुछ नहीं होता। तो इसमें जो एक अड्डा, तो डा जो एक लिखोगी उसके नीचे ही एक डा और जोड़ देते हैं, ठीक है। अड्डा तो नीचे उसमें देखोगी बुक में अड्डा, तो डा वहां पर जोड़ देते हैं। ये टा के साथ भी करते हैं, तो टा भी इसी तरह जोड़ देते हैं, डा भी जोड़ देते हैं, ढा भी जोड़ देते हैं, अड्डा, अड्ढा, गड्ढा, ठीक है। अब इस तरीके से जोड़ देते हैं, जो उसके साथ ही होता है ढा ढा। लेकिन तो ये चीज टा के साथ हो गई, टा के साथ टा को नीचे लगा देते हैं। उसके बाद माँ में भी लाइन है, पाफा बाभा माँ, इन सब में लाइन है, कोई चक्कर नहीं है। ना में भी लाइन है, उसमें भी चक्कर नहीं है, उसमें ना की लाइन हटा दो। उसके बाद या के में भी लाइन है। रा, रा को तुम स्पेशल बताएंगे क्योंकि रा बड़ा अजीब टाइप का, उद्दंड टाइप का, उद्दंड बच्चे की टाइप का अक्षर है, रा को अलग से बताएंगे। या लावा, शा, श्रा, सा, हा। हा भी ऐसे ही है, हा में भी देखो कहीं लाइन नहीं है, तो हा को भी बिल्कुल अलग से बनाते हैं, तो हा का भी हम तुम्हें अलग बताएंगे। अब रा का देख लो, रा बहुत ही रारी टाइप का है, गुस्से टाइप का। क्यों?
जब ये सीधे सीधे आता है सरल, तब तो रा लिखा जाएगा, इसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब ये किसी व्यंजन के पहले आता है, जैसे आर्य, आर्य नाम सुनना होगा तुमने भी, आर्य, अब यहां पर आधा रा है तो आर्य। अब ये जब या के पहले आ रहा है तो ये चिपकेगा कहां? ये तो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे किया हुआ है, न इसमें डंडी है न ये गोल मटोल है, बिल्कुल छरहरे टाइप का है, इसको कहां चिपकाओगी? तो गुस्सा आ जाता है कि अरे हमारे साथ ये ठीक नहीं है। तो क्या करेगा? आर, अब ये रा लिखना है तो ये या के ऊपर चढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे टाइप का, बिल्कुल इस टाइप का हो जाता है आर्य। रा कहीं दिखता ही नहीं, बिल्कुल ऊपर एक ऐसे टाइप का हो जाता है आर्य, भार्या, कार्य। ओके, तो यहां पर तुम लिख के देखोगी, जब कभी भी किसी व्यंजन से पहले आता है आधा बन के तो ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, जब किसी व्यंजन के बाद तुरंत आता है और इसके पहले वाला व्यंजन जो है, इसके पहले वाला अक्षर है वो मान लो आधा है, तब क्या करेगा? तब कहां चढ़ेगा? ये आधा इसको कौन बोलेगा, पूरा कौन बोलेगा? इसको तो पूरा होना है, इसके पहले वाला व्यंजन जो है वो आधा है। जैसे मान लो भ्रम, देखो तुम उसमें भ्र, भ्र, भ्र आधा, भा आधा है, तब है भ्र, भ्रम, भ्रम, माने भा आधा, रा और मा, तब ये कहां जाएगा? तब बेचारा नीचे झुक जाता है। भा जो लिखती हो उसके नीचे ऐसे तिरछी डंडी की तरीके से लग जाता है, भ्रम, क्रम। अब जैसे हमारा नाम प्राणेंद्र, अप्रा, अप्रा में पा जो है वो आधा है, उसके बाद प्रा, रा आ गया, रा, प्रा, प्रा, तो अब पा में जो डंडी लगी है उसके नीचे ऐसे लग जाता है। जैसे तुम्हारी मम्मी का नाम प्रियंका, अब वो पा है आधा, लेकिन रा लगाना है तो कहां लगेगा? डंडी में नीचे लग जाएगा, हो जाएगा प्रियंका। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो टा वाले हैं उनमें कहां लगेगा? टा वालों के साथ भी दिक्कत है और रा के साथ भी दिक्कत है। तो टा वालों के साथ ये जो है न ऊपर लगता है और न नीचे डंडी टाइप का लगता है, ये टा, ठा, डा, ढा इनके नीचे लग जाता है, बिल्कुल इस तरह से टोपी की तरीके से। ठीक है, टोपी की तरह से लग जाता है। ओके, तो जैसे तुम्हें बोला जाएगा राष्ट्र, राष्ट्र, अब राष्ट्र तो शा जो है वो आधा हो जाएगा, राष्ट्र, अब टा आधा है, रा, राष्ट्र, उसके बाद भी रा है, तो अब आधा रा तो नहीं है लेकिन टा आधा है, राष्ट्र, तो बाद में जो रा आ रहा है वो कहां लगेगा? वो डंडी के नीचे ही, उसके टा के नीचे कैप जैसे लग जाता है, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र है। उसके बाद तुम्हारा अब इस तरीके से ये हर जगह इस तरीके से लग जाता है, टा वर्ग में इसी तरीके से। जैसे ड्रम, ड्रम में कहां लगेगा? ड आधा है लेकिन उसके बाद ये रा है, तो ये ड्रम में कहीं पर तो गोल मटोल है, उसमें कहीं लाइन ही नहीं है कि तिरछा लगे, तो क्या करेगा? तिरछा नहीं लगता, नीचे ही लगता है, लेकिन टोपी टाइप का लग जाता है। जहां पहले तिरछा लगता था यहां पर टोपी टाइप का लग जाता है, सिर्फ टा वालों में, टा, ठा, डा, ढा, इनमें राष्ट्र, ड्रम। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस तुम कर लेना, भ्रम, क्रम और भार्या, आर्य। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो आज हमने तुमको इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट तुम्हें हम बताएंगे उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताएंगे और भी। ठीक है, अपनी पुस्तक देख लेना, अपनी बुक देख लेना, पूछना हमसे, अगर कोई चीज पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, बाय।